हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ओसीडी है और आपका एम्बिशन भी बहुत बड़ा है और आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एम्बिशन कितना भी बड़ा हो और आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, जैसे कि ओसीडी, उसके बावजूद आप अपने ओसीडी को कैसे बैलेंस करें जिससे कि आप अपने बड़े से बड़े एम्बिशन को अचीव कर पाएँ। चाहे वो एम्बिशन आपका पैसे से रिलेटेड हो, आपको लाखों कमाने हो, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, या ब्यूटीफुल डेट्स पे जाना हो, या अकेडमिक क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड हो, जैसे आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी हो, पीएचडी करनी हो, सर्टिफिकेशंस करने हो, तो कैसे ओसीडी के बावजूद अपने बड़े से बड़े एम्बिशन को बैलेंस कर पाएँ, एलन मस्क के लेवल के एम्बिशन को बैलेंस कर पाएँ, है ना फ्रेंड्स। उससे पहले हम बात करें, मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है अक्षय निम, मैं हूँ फाउंडर निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। हम यहाँ पर हीलर्स एंड कोचेस आप जैसे लोगों को, आपकी कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, उसको कंप्लीटली रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। हम आपकी ना केवल हीलिंग और थेरेपी करके हेल्प करते हैं कि मतलब कभी कभार हीलिंग एंड थेरेपी रेगुलर सेशंस कर दिए, बल्कि रिजल्ट्स तक आपको लेके जाएं। जो भी आपकी लाइफ में रिजल्ट्स हैं, डिस्पाइट आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, हो सकता है आपका डिप्रेशन चल रहा है वो ठीक कर दें, या फिर आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम चल रही है, डाइवोर्स चल रहा है, इन सब के चीज़ों के रिलेटेड जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाएँ। तो अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, या फिर अपने दिमाग को बहुत तेज़ करना चाहते हैं, तो लिंक पर ज़रूर क्लिक करना और हमें रीच आउट करना जिससे कि आपकी हेल्प कर पाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आपको ओसीडी है और आपके एम्बिशन बहुत बड़ा है तो कैसे इन दोनों को बैलेंस करें, है ना। ओसीडी अगर आपको है तो आपको काफ़ी समय बहुत प्रॉब्लम होती होगी, है ना। आपको एक ही थॉट बार बार आता रहता होगा। कई बार आपका हो सकता है मन करता होगा कि चेक करें कि ये चीज़ सही है कि नहीं, नल खुला तो नहीं रह गया, दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, क्या मैंने किताबें बैग में रख ली, क्या मैंने लैपटॉप रख लिया, है ना। कई बार आपको लगेगा कि मेरे को अपना बैग ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए, कमरा ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए। कभी आप हाथ ही धोते रह जाओगे, कभी आप मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर में देख के झुकते ही जा रहे हो, है ना। खासकर जो रिलीजियस लोग हैं उनको भी ओसीडी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से आपको क्या होता है कि आपको अपने बारे में लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। आपको डर लगने लगता है लाइफ में, आपको लगता है ओसीडी बढ़ ना जाए, और जितना आप उससे डरते हो उतना ही बड़ा होते जाता है। और साथ में क्या होता है कि आपके जो बहुत बड़े एम्बिशंस हैं आप वो भी उसको और बड़ा कर देते हो, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है आप कम हो अंदर से, तो आप अपने गोल्स को इतना बड़ा कर देते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिससे कि आप इस चीज़ को ओवर कंपेंसेट कर पाओ। लेकिन इस वजह से क्या होता है कि अगर आप चीज़ों को बैलेंस ना करो ना तो आप फेलियर पर फेलियर जाते रहोगे, है ना। हो सकता है कि जैसे आपकी लव लाइफ है, आप डेटिंग कर रहे हो, है ना, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो पहली रिलेशनशिप फेल हुई बिकॉज ऑफ ओवर कंपेंसेशन, फिर दूसरी रिलेशनशिप फेल हुई, तीसरी रिलेशनशिप फेल हुई। सिमिलरली अगर आप किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हो, या बैचलर्स करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई भी डिग्री करने की कोशिश कर रहे हो और ओवर कंपेंसेट कर रहे हो कि मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उस कॉलेज से कर लूँगा, है ना, या फिर उस कंपनी में चले जाऊँगा, आज मैं 50,000 कमाता हूँ, कल मैं 10 लाख कमा लूँगा, तो आपके एम्बिशंस बहुत बड़े होंगे लेकिन उस वजह से आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको अगर एम्बिशंस को अचीव करना है डिस्पाइट हैविंग ओसीडी, तो ये करना होगा कि आपको रियलिस्टिक गोल्स सेट करने पड़ेंगे। यस फ्रेंड्स, रियलिस्टिक गोल्स मतलब वो गोल्स जो रियली में स्टिक करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपके गोल्स बड़े ना हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी पूरी बात। आपके गोल्स कितने भी बड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप आज 0 कमाते हो लेकिन आप चाहते हो कि 10 लाख पर मंथ का आप कमाओ, है ना। या हो सकता है कि अभी आपने कभी लड़कियों से बात नहीं की है या लड़कों से कभी बात नहीं किया, लेकिन आप चाहते हो कि आप सुपर मॉडल्स को डेट करो, आप टीवी एक्ट्रेस को डेट करो, या मूवी एक्ट्रेस को डेट करो, है ना। या फिर आप जो भी है, आप पिछले 1 महीने में आपने 1 किताब नहीं पढ़ी लेकिन आप सोचते हो कि मैं 10 किताबें पढ़ डालूंगा, है ना। या आप क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आए और आप सोचते हो कि आप टॉप कॉलेजेस को क्रैक कर दोगे, है ना। तो ये सारे के सारे जो एम्बिशियस गोल हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रियलिस्टिक गोल सेट करना पड़ेगा। इन गोल्स को, जो बड़े से बड़े गोल हैं, उनको विजन में रखो, लेकिन ये ज़रूर सेट कर लेना कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, अगले 1 हफ्ते में क्या अचीव करने वाला हूँ, अगले 1 महीने में क्या अचीव करने वाला हूँ। क्योंकि जब आप ये रियलिस्टिक गोल रखोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10 लाख आपको कमाने हर महीने, है ना, लेकिन आपने सोचा मैं 10 लाख कमाऊंगा और उस पर लगे हुए अब आपका क्या होगा? स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि अचीव तो हो नहीं रहा है जल्दी से, है ना। और अगर गलती से आप अचीव कर भी लोगे तो इतनी मेहनत करके, इतना दिमाग खराब करके, बाकी लोगों को परेशान करके करोगे कि इवेंचुअली जो 10 लाख आप कमा रहे हो ना वो चले भी जाएंगे। आप उस पर कभी भी बैलेंस करके रख नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा गोल सेट करो कि अगर मैं आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ तो मैं कैसे इसको 1.5 लाख पर मंथ में कमा सकता हूँ। सीधे 10 लाख पे जंप करने की कोशिश मत करो, स्पेशली अगर आपको ओसीडी है
है ना। या फिर आप अगर किसी हीलर या कोच जैसे हम लोग हैं, अगर उनकी हेल्प ले रहे हो तो आप इन चीज़ों को एक्सलेट करके अचीव कर सकते हो। वाई? बिकॉज आपको सपोर्ट चाहिए जहाँ पे आपको फील हो गुड, जहाँ पे आपको आइडियाज़ आएँ, जहाँ पे आपको पुश मिले, अकाउंटेबिलिटी मिले, जिससे कि आप हार नहीं मानो, तो वहाँ पे आप हमसे हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हो तो अपने गोल्स को थोड़ा रियलिस्टिक करो, थोड़ा स्टेप्स में ब्रेक करो और ये सोचो अगले एक महीने में क्या अचीव करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ो, लेट्स से लोग कहते हैं 52 बुक्स एन ईयर, है ना, मतलब हर हफ्ते एक किताब। मैंने तो 52 डेज़ में 52 बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, उसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं 52 बुक्स यू वांट टू रीड इन 1 ईयर, है ना, लेकिन आज तक आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, तो पहले ये गोल मत बनाओ। आप ये सोचो कि मैं को एक किताब पढ़नी है लेट्स से अगले एक महीने में, ये गोल बनाओ। उसके बाद अगला गोल बनाना, है ना। वैसे ही मान लीजिए आप चाहते हो आप सुपर मॉडल्स को डेट करो या बहुत सुंदर लड़कियों को डेट करो, या फिर आप चाहते हो बहुत रिच, बहुत हैंडसम, बहुत लविंग पर्सन के साथ आप हस्बैंड के साथ मैरिज करो, है ना, या बॉयफ्रेंड बनाओ, लेकिन आपने इससे पहले कभी डेटिंग नहीं की है, किसी से बात नहीं की है ना, तो अगर आप ये सोचोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, इन चीज़ों को दिमाग में रखो, लेकिन स्टार्ट एक्टिंग स्मॉल, स्टार्ट गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू गर्ल्स, है ना, या टॉकिंग टू बॉयज़, है ना। उनके इंटरेस्ट पता करो, देखो आपको कैसा फील होता है उनके साथ, एंड हाउ यू आर फीलिंग विद देम, हाउ यू आर टॉकिंग, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, क्या आपको उनके साथ खाना, उनको इनवाइट करो खाने पे, राइट, मतलब जो भी आप जैसे करना चाहते हो, लेकिन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके गोल इतने बड़े हो जाएंगे ना कि आप परेशान हो जाओगे और हमेशा अपने OCD को ही बर्डन बनाओगे, कहोगे OCD की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन OCD से इसका कोई रिलेशन नहीं है ना। OCD याद रखना एक सिम्टम है जो पूरे टाइम नहीं रहता है। आप बचपन में पैदा हुए थे तब तो नहीं था, है ना, और पूरे 24 घंटे में नहीं रहता है, बीच बीच में कहीं आ जाता है। और अगर आप इसको चैनलाइज करना सीख गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, अपने सुपर मॉडल्स को भी डेट कर सकते हो, है ना, और जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि OCD का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है जो वेस्ट हो रही है एक डायरेक्शन में, अगर आप उसको चैनलाइज करना सीख गए तो इमेजिन क्या अचीव कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहला चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। अब आते हैं दूसरी टिप पे। दूसरी टिप ये है कि अगर आपको OCD है और आपको एम्बिशंस बड़े रखने, तो अपने डाउन टाइम को ज़रूर शेड्यूल करना, राइट फ्रेंड्स। देखो, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी काम करते हैं दुनिया में, नेचर में भी कोई भी काम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ज़रूर बनता है। कोई भी काम है ना, जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्टेज होता है। ये आपने स्कूल में फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, राइट। जब भी आप पेपर पे लिखते हो तो सारा स्पेस तो यूटिलाइज नहीं होता है ना, कुछ ब्लैंक स्पेस भी होता है। वैसे ही जब भी आप कोई काम करते हो तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा बनेगा जो यूजलेस है। ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर भी कई बार केमिकल ऐसे बनते हैं, सोचते जब हम उसको यूज़ करते हैं, कुछ नेगेटिव केमिकल्स बनते हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ रिलीज़ हो जाते हैं अगर हम ब्रेन को टाइम दे दो। लेकिन अगर आप वो टाइम नहीं दोगे तो वो कलेक्ट होते रहेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते रहो, चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, टेस्टी खाना क्यों ना हो, लेकिन अगर आप टॉयलेट नहीं जाओगे तो पेट तो ख़राब होगा ही ना, हेल्थ ख़राब होएगी ना, है ना। वैसे ही आपको अपने माइंड को डाउन टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर आपको OCD है, यू मस्ट हैव समथिंग लाइक जहाँ पे आप हीलिंग करवा रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो या सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और इसके अलावा थोड़ा डिसिप्लिन भी लाइफ में लाना पड़ेगा। आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि किस टाइम पे मैं सोऊंगा, किस टाइम पे मैं खाना खाऊंगा, किस टाइम पे मैं अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करूंगा, किस टाइम पे ऑफिस से आऊँगा, वगैरह वगैरह। कुछ चीज़ें होंगी जो शेड्यूल नहीं कर पाओगे, दैट्स ओके, वो धीरे धीरे करके हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट नाउ, अभी से आप करना स्टार्ट कर दो, है ना। और अगर आप चाहते हो कि हमारी हेल्प से आप लाखों कमा पाओ, करोड़ों कमा पाओ, है ना, या अपनी मैरिड लाइफ को सेव कर पाओ डाइवोर्सेस से, है ना, या फिर आप इंटरव्यू क्रैक करो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। मैं IT दिल्ली से हूँ और मैंने बहुत लोगों को 30-30 लाख तक का पैकेज करवाया है ना, कंप्यूटर साइंस सिखा के। लेकिन मैं किसी भी फील्ड में आपकी हेल्प कर सकता हूँ इफ़ यू आर रेडी। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करना, है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने डाउन टाइम को शेड्यूल करें कि किस टाइम पे मैं रिलैक्स करूँगा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम भी रखें डेली एंड वीकली, कि इस टाइम पे कि ये टाइम मेरा खाली रहेगा। लेट्स से दिन में आप कह रहे हो कि 1 घंटा मेरा खाली रहेगा और ये टाइम मेरा क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा कि जिस टाइम पे लेट्स से मेरा OCD जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना, उसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में बैठे हुए हो और आपको काम करना है, लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत सारे थॉट्स आने लग गए हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं, रूमिनेट करने लग गए हो, और उस टाइम पे आप कह रहे हो काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो आपको खुद पता है अगर आप ऐसा करोगे तो उस टाइम पे वो एक्टिविटी और परेशान करेगी, OCD जो है और बढ़ जाएगा, है ना। और आप ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि आप सोचोगे यार आज जल्दी से काम करना है जिससे कि मैं कुछ और कर पाऊँ, है ना। बाकी लोग तो 4 घंटे में कर लेते हैं, मेरे को 7 घंटे क्यों लगे, है ना। इस वजह से आप उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करोगे।
इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा आवर दो दिन में, है ना, जिससे कि जब भी आपको अगर OCD की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप सोचो कि देखो यार मैंने अपने आप को 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अभी हो रहा है तो मैं 1 घंटा इसको रिलैक्स करने में लगा देता हूँ, घूम फिर लेता हूँ, है ना, बात कर लेता हूँ दोस्तों से या चिल कर लेता हूँ, जो भी करना है वो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। बीच बीच में आप योग निद्रा की भी हैबिट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था दूसरा पॉइंट जहाँ पे आप अपने शेड्यूल करें डाउन टाइम को, रिलैक्सिंग टाइम को, जहाँ पे मतलब है कि आप अपना शेड्यूल बनाएं सब चीज़ों को, और इसके अलावा अपने आप को एक्स्ट्रा टाइम दें डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जो कि एक्स्ट्रा टाइम होगा जस्ट इन केस आपको OCD आ जाए तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर पाओ रिलैक्सेशन के लिए, है ना। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, है ना, कॉलेज से पास आउट हो और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, जेफ बीजोस, एलन मस्क, टाटा अंबानी, इन जैसे आप बिजनेस करना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े बिजनेस करना चाहते हो, बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत पैसे कमाना चाहते हो, कार्स खरीदना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को घुमाने ले जाना चाहते हो, बहुत पैसे कमाना चाहते हो और बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करना चाहते हो। ये बहुत अच्छे और बहुत बड़े गोल्स हैं, इनको ज़रूर याद रखना और इनको आप अचीव कर लोगे अगर आप रेगुलरली लगे हुए हो। लेकिन अगर आपको OCD का इशू है और अगर आप अपने आप को प्रॉपर मैनेज करना नहीं सीख पाए हो अभी तक, तो क्या होगा, आप इसमें अटक जाओगे, है ना। क्योंकि देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, गोल बहुत बड़ा है ना। तो इस तरह क्या हो रहा है कि आपको पीछे से भी खींचा जा रहा है और आगे से भी खींचा जा रहा है। आगे आपके गोल्स खींच रहे हैं और पीछे आपकी प्रॉब्लम्स खींच रही हैं। इस चक्कर में क्या होगा कि आप कट जाओगे, है ना, ना गोल्स अचीव कर पाओगे, ना प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है, यू मस्ट लर्न हाउ टू सेट बाउंड्रीज। अपने बड़े से बड़े गोल्स को रखो, है ना, जैसे मैंने बताया, फिर उनको रियलिस्टिकली ब्रेक करो, अपने डाउन टाइम को भी शेड्यूल करो, लेकिन उसके साथ साथ बाउंड्रीज सेट करना ज़रूर सीखें। यस फ्रेंड, सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि दिमाग में पहले से ही सोच लेना कि यार मेरी लाइफ में मैं इस हफ्ते ये काम करने वाला हूँ, है ना, लेकिन अगर मेरी OCD वाली हालत थोड़ी तेज़ हो गई, है ना, 2 मिनट से ज़्यादा चल गई, या ये पर्टिकुलर थॉट परेशान करने लगा, या फिर इस इंसान ने मुझे तंग किया, है ना, या फिर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास कॉल आया, गर्लफ्रेंड का कॉल आया, मैं परेशान हो गया, है ना, कोई भी आपको पता है आपके बारे में कि कौन सी थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उस टाइम पे मैं डेफिनेटली ब्रेक लूँगा। उसमें कोई इफ्स एंड एल्स नहीं, चाहे काम में कुछ भी हो। इसका रीज़न है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपको खुद पता है, अगर आप OCD से परेशान हो तो काम में तो वैसे ही फोकस नहीं होगा, 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, अगले दिन फिर गिल्ट होगा, फिर 1 दिन वेस्ट हो जाएगा, 2 दिन वेस्ट हो जाएगा और OCD और बढ़ जाएगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इस वजह से कि वो अपने आप को बाउंड्रीज़ में नहीं रख पा रहे थे, नो कहना नहीं सीख पाए थे, जो उनकी OCD की प्रॉब्लम पहले 2 मिनट होती थी, उस वजह से 2-3 घंटे एक छोटे से काम में वेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा इशू है और रिजॉल्व करना चाहते हो तो लिंक क्लिक करके ज़रूर हम पे रीच आउट करना, जिससे कि हम आपको हेल्प कर पाएँ और आप एक फ्री लाइफ जी पाओ, है ना, कोई भी लाइफ का गोल है वो अचीव कर पाएँ, है ना। तो तीसरा जो आपको मैंने टिप बताया था वो ये है कि आप बाउंड्री सेट करें। पहले दिमाग में सोच लीजिए कि अगर मेरे फादर ने, मेरे डॉटर ने, किसी ने भी कॉल किया और मेरे से ये कन्वर्जेशन की, कोई भी पर्टिकुलर कन्वर्जेशन की और मेरे से पूछा इस टाइम पे, तो मैं उनको नो बोलूँगा। या फिर बॉस ने मुझे बोला OCD के टाइम पे काम करने के लिए, मैं नो बोलूँगा, है ना। या फिर अब मेरे को पता है कि मैं 9 घंटे से ज़्यादा काम करता हूँ तो मेरा OCD बढ़ जाता है, तो मैं नो बोलूँगा। ये चीज़ें आपको पहले से दिमाग में सेट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किन चीज़ों से मेरा ट्रिगर हो जाता है, और अगर आपने ट्रिगर पहचान लिया ना तो हीलर्स और कोचेस की हेल्प से जैसे हमें बहुत ईजिली कर पाओगे। लेकिन एनीवे, ट्रिगर आपने अगर पहचान लिया तो ये याद रखना कि अब मैं ट्रिगर हो रहा हूँ एंड मैं इस टाइम पे अपने आप को सेल्फ केयर दूंगा। तो यू मस्ट सेट द बाउंड्रीज ऑफ सेइंग नो टू वर्क, टू स्ट्रेस ऑफ लव लाइफ, टू द स्ट्रेस ऑफ स्टडिंग एंड एग्जाम्स, है ना। कि आप फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कल ही एग्ज़ाम है ना, लेकिन आपको पता चल रहा है कि यार मेरा OCD बढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो तब भी आपको देखना पड़ेगा कि यार ये OCD जब इस लेवल पर पहुंच जाता है ना, हो सकता है कल का एग्ज़ाम मेरा रह जाए, लेकिन मेरे हो सकता है अगर मैंने OCD को ध्यान नहीं दिया तो मेरा अगला पूरा हफ्ता वेस्ट हो जाए और दोबारा एग्ज़ाम भी मैं नहीं दे पाऊँ, है ना, इतना बढ़ सकता है। तो कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम अगर कल छूटता भी है या एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी नहीं भी हो रही है, कोई बात नहीं, यू जस्ट से नो कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, आई विल ट्राई टू रिलैक्स करता हूँ। रिलैक्स करने के बाद अगर मेरा पढ़ने का मन करता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल जस्ट से नो एंड कल मैं एग्ज़ाम भी दे दूँगा, या फिर आई विल जस्ट गिव अ मेडिकल, है ना, प्रॉब्लम मेडिकल है तो मेडिकल आप दे ही सकते हो और फिर बाद में आप उसको दोबारा से दे दो, राइट। एंड दैट्स वाई आपको अपने फ्रेंड्स भी ऐसे रखने पड़ेंगे, सबको समझा के रखना पड़ेगा कि दे अंडरस्टैंड व्हेन यू आर सेइंग अ नो,
है ना। और ये थोड़ा मुश्किल काम है कि किसी को नो बोलना, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो। हीलर्स एंड कोचेस जैसे हमें की हेल्प से भी सीख पाते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 टिप्स जिनकी हेल्प से आपका एम्बिशन कितना भी बड़ा हो, आपका OCD छोटा हो जाएगा, है ना। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया। जो 3 टिप्स थी मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली टिप ये है कि आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाओ, मतलब गोल बहुत बड़ा रखो, लेकिन आगे क्या करना है 1 हफ्ते 1 महीने में उनको छोटा छोटा करके रखो। दूसरा क्या है कि आपने डाउन टाइम को शेड्यूल करो। डाउन टाइम का मतलब ये होता है कि अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल करो, और उसके अलावा अपने आप को एक्स्ट्रा 1 आवर डेली दो या वीकली कुछ घंटे दो, जिससे कि OCD जो आता है उस टाइम पे आप रिलैक्स कर पाओगे, उस टाइम को यूज़ करके, एक्स्ट्रा बफर टाइम को यूज़ करके, राइट। और तीसरी जो मैंने आपको टिप बताई वो ये है कि आप बाउंड्रीज़ बनाना सीखें, जहाँ पे आप लोगों को नो बोलना सीखें, जिससे कि आपका OCD बढ़ ना जाए। तो ये थी 3 टिप्स। आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो। अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू, ये हो सकता है या कोई और या फिर आप बहुत पैसे कमाना चाहते हैं या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं, है ना। ये रिलेशनशिप नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, बट अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, कैसे भी हैं आपको जाना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। करने के लिए हमें रीच आउट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, किताबें बहुत पढ़ना चाहते हैं, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।